जय हिंद दोस्तों। 2025 के ऑस्कर अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। तो इस बार 97 नंबर के ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं। तो आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम ऑस्कर अवार्ड 2025 को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जा करके स्टडी कर सर्च करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप पर आपको मिलेगा पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन। तो दोस्तों, कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर आपको 2-3 ऑप्शन और मिलेंगे। तो पहला ऑप्शन है 1 ईयर कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स का, यानी कि अगले 1 साल तक जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक होंगी वो आपको इस ऑप्शन पर मिल जाएगी। इसके अलावा 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक जीके की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगी, और 1 ईयर टॉपिक वाइज ऑल करंट अफेयर्स पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप इन ऑप्शन का यूज जरूर करें, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं। दोस्तों, 1 ईयर कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स के अलावा आप हर महीने के अलग अलग ई बुक भी प्राप्त कर सकते हैं करंट अफेयर्स की। तो जैसे फरवरी 2025 की जो ई बुक है उसको लॉन्च कर दिया गया है। तो ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे, मंथली करंट अफेयर्स वाला जो ऑप्शन होगा उस पर आपको ये मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा ऐप पर 13 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक भी है, जिसमें जनवरी 24 से जनवरी 25 तक के करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल से बताया गया है। और इस ई बुक में आपको 500 एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के। इसके अलावा दोस्तों 1800 एमसीक्यूज की ई बुक मिल जाएगी, जो कि करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज हैं जनवरी 24 से जनवरी 25 तक के करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो ये ई बुक भी आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड की। तो ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड भी बोला जाता है, यानी अकादमी पुरस्कार भी बोला जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, या तो ऑस्कर अवार्ड होगा या एकेडमी अवार्ड होगा, दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, और ये फिल्मों के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़े सम्मान माने जाते हैं। और यह सम्मान अमेरिका में प्रदान किए जाते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। इनकी स्थापना 1927 में हुई थी, यानी कि इन पुरस्कारों की स्थापना 1927 में हुई थी, और पहली बार यह सम्मान 1929 में प्रदान किए गए थे। कौन सी संस्था इन पुरस्कार को प्रदान करती है? तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस संस्था के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो ये बेसिक जानकारी है ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड। दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड के विजेताओं को एक गोल्ड प्लेटेड स्टैचू प्रदान किया जाता है, जिसे आमतौर पर ऑस्कर बोला जाता है। तो इस प्रकार का स्टैचू दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड के अंतर्गत। तो ये आप देख लीजिएगा, ये गोल्ड प्लेटेड स्टैचू है। भारत के लिए पहला ऑस्कर अवार्ड किसे मिला था? भानु अथैया को। इन्हें 1983 में ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो उन्हें यह अवार्ड फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने के लिए प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है कि ऑस्कर में नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन थी? मदर इंडिया, जो कि 1957 में बनी थी, और इसके डायरेक्टर कौन थे? महबूब खान। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर ले, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। दोस्तों, अब हम ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाले इंडियन डिस्कस करते हैं, यानी कि वो कौन कौन से इंडियन हैं जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। तो 1983 में फिल्म गांधी के लिए भानु अथैया को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का अवार्ड मिला था। फिर 1991 में फिल्म मेकर सत्यजीत रे को ऑनरेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया था। 2008 में रेसल पुकुट्टी को स्लम डॉग मिलेनियर के लिए बेस्ट साउंड मिक्सिंग का अवार्ड मिला था। 2008 में AR रहमान को फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर के गाने जय हो के बेस्ट कैटेगरी स्कोर के लिए 2 अवार्ड मिले थे। उन्होंने एक अवार्ड को गुलजार के साथ शेयर किया था। इसके बाद 2023 में फिल्म तिरपर आर के गाने नाटू नाटू के लिए चंद्र बोस MS कीरवानी को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया था। 2023 में एक और ऑस्कर अवार्ड मिला था इंडिया को, वो मिला था द एलिफेंट विस्पर्स के लिए गुनीत मोंगा और कार्तिकी गोंजाल्विस को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। ठीक है, तो 2023 में 2 अवार्ड मिले थे इंडिया को। 2024 में किसी भी भारतीय को ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला है, और ना ही 2025 में मिला है। तो दोस्तों, ये हैं ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाले इंडियन, तो इनको आप नोट जरूर कर लें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड 2025 की। तो ऑस्कर अवार्ड 2025 की जो आयोजन तिथि थी या कब प्रदान किए गए हैं, तो ये 2 मार्च 2025 को प्रदान किए गए हैं। कहाँ प्रदान किए गए हैं?
तो डॉल्बी थिएटर जो कि लॉस एंजलिस अमेरिका में स्थित है, तो यहाँ पर ये ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं। इस बार किस नंबर के ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं? तो 97 नंबर के ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं, यानी कि इसका जो एडिशन था ये 97 नंबर का एडिशन था। ऑस्कर अवार्ड के होस्ट कौन रहे हैं 2025 के? तो कॉनन ओब्रायन इसके होस्ट रहे हैं। यहाँ पर आप कॉनन ओब्रायन को देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन किस फिल्म को मिले हैं? एमेलिया पेरेज को 13 नॉमिनेशन मिले हैं। सबसे ज़्यादा अवार्ड हासिल करने वाली फिल्में कौन कौन हैं ऑस्कर अवार्ड 2025 में? तो एमेलिया पेरेज को 2 अवार्ड मिले हैं, द ब्रूट लिस्ट को 3, विक्ट को 2, अनोरा को 5 और ड्यून पार्ट 2 को 2 अवार्ड मिले हैं। यानी कि ऑस्कर अवार्ड 2025 में सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं अनोरा को, 5 अवार्ड मिले हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट आप नोट कर लें। दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए हिंदी फिल्म अनुजा को नॉमिनेशन मिला था, लेकिन इसको ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला है, यानी ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने से चूक गई है अनुजा। और जो अनुजा फिल्म थी इसे लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था, लेकिन इसे अवार्ड नहीं मिला है। अनुजा फिल्म किसकी फिल्म है? तो प्रियंका चोपड़ा और गुनीत मोंगा की फिल्म है। इस बात को आप ज़रूर नोट करिएगा। अब लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में किस फिल्म को अवार्ड मिला है? तो आई एम नॉट ए रोबोट को अवार्ड मिला है। दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड 2025 की विजेता डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है अनोरा को। इसको आप ज़रूर नोट करें क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा। अनोरा फिल्म के डायरेक्टर कौन है? सीन बेकर। और दोस्तों, ये जो अनोरा फिल्म है ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और यह एक सेक्स वर्कर पर आधारित है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है एड्रियन ब्रॉडी को। तो द ब्रूट लिस्ट फिल्म के लिए एड्रियन ब्रॉडी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन है? एड्रियन ब्रॉडी। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है मिकी मेडिसन को अनोरा फिल्म के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है सीन बेकर को फिल्म अनोरा के लिए। तो ये 4 अवार्ड तो आपको याद रखने होंगे। सबसे पहला है बेस्ट फिल्म का, तो ये अनोरा को मिला है। फिर है बेस्ट एक्टर का, ये एड्रियन ब्रॉडी को मिला है। फिर बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मेडिसन को मिला है और बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर को मिला है। तो ये 4 अवार्ड आप नोट कर लें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके एग्जाम में। दोस्तों, अब हम ऑस्कर अवार्ड 2025 के और भी महत्वपूर्ण विजेता डिस्कस करते हैं। तो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है आई एम स्टिल हेयर को। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड मिला है द ब्रूट लिस्ट को। इसके अलावा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया है कीरन कल्किन को ए रियल पेन फिल्म के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है जोई सल्दाना को एमेलिया पेरेज फिल्म के लिए। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है फ्लो को। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है नो अदर लैंड को। इसके अलावा बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड दिया गया है अनोरा को। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट का अवार्ड दिया गया है द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा को। इसके अलावा दोस्तों, बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है आई एम नॉट ए रोबोट को। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट का अवार्ड दिया गया है इन द शैडो ऑफ साइप्रस। इसके अलावा बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड दिया गया है द ब्रूट लिस्ट को। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है एल मल को। ठीक है, तो ये सारे अवार्ड आप नोट जरूर करते जाएं। बेस्ट साउंड का अवार्ड दिया गया है ड्यून पार्ट 2 को। बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन का अवार्ड दिया गया है विक्ट को। और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड दिया गया है द ब्रूट लिस्ट को। बेस्ट हेयर एंड मेकअप का अवार्ड दिया गया है द सबस्टेंस को। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का अवार्ड दिया गया है विक्ट को। और बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड दिया गया है अनोरा को। तो इस प्रकार से ये हैं दोस्तों ऑस्कर अवार्ड 2025 के विजेता। तो इन सभी को नोट कर लें, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर बनता है। दोस्तों, हमारे ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें 1 वर्ष की कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी और ये 2024 की ई बुक है। तो सारी ई बुक आप प्राप्त कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो मात्र 299 रुपये में ये सारी ई बुक आपको प्राप्त हो जाएंगी 2024 की। तो इस प्रकार से दोस्तों ऑस्कर अवार्ड 2025 की थ्योरी को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम क्वेश्चन लगाएंगे।
तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ऑस्कर अवार्ड 2025 की थ्योरी को डिस्कस कर लिया है। अब हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2025 के ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर या बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो अनोरा को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 2025 में। अगला क्वेश्चन है, 2025 के ऑस्कर में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है सीन बेकर को। किसे मिला है दोस्तों? सीन बेकर को। अगला क्वेश्चन है, 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है ऑस्कर में? तो दोस्तों ये मिला है एड्रियन ब्रॉडी को। किसे मिला है दोस्तों? एड्रियन ब्रॉडी को। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर 2025 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है माइकी मेडिसन ने। ठीक है, तो माइकी मेडिसन ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है ऑस्कर अवार्ड 2025 में। अगला क्वेश्चन है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार 2025 किसने जीता है ऑस्कर में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कीरन कल्किन ने। किसने जीता है? कीरन कल्किन ने। अगला क्वेश्चन है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का ऑस्कर 2025 किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जोई सल्दाना ने। अगला क्वेश्चन है, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड 2025 में किसने जीता है ऑस्कर में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आई एम स्टिल हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर 2025 में बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये अवार्ड मिला है फ्लो को। अगला क्वेश्चन है, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का पुरस्कार किसे मिला है ऑस्कर 2025 में? तो ये मिला है दोस्तों अनोरा को। किसे मिला है? अनोरा को। ऑस्कर 2025 में बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो ये जीता है अनोरा ने। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट साउंड का ऑस्कर 2025 किस फिल्म को मिला है? तो ये मिला है ड्यून पार्ट 2 को। अगला क्वेश्चन है, 2025 के ऑस्कर में सबसे ज़्यादा 5 अवार्ड किस फिल्म ने जीते हैं? तो अनोरा फिल्म ने 5 अवार्ड जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन किस फिल्म को मिले हैं? तो एमेलिया पेरेस को सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन मिले हैं। मार्च 2025 में ऑस्कर पुरस्कार का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो 97वां संस्करण आयोजित हुआ है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो यह सिनेमा के लिए प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है? तो उनका नाम है AR रहमान। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। दोस्तों हमारे ऐप पर जीके की बहुत सारी ई बुक लॉन्च की गई हैं, जिसमें इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी की ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ऐप पर मिल जाएगी, तो इनको प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ऐप पर आपको टेस्ट पास वाला एक ऑप्शन मिलेगा, जिसमें 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। और ऐप पर बहुत सारे कोर्स भी लॉन्च किए गए हैं। तो पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो इसमें जीके जीएस का फाउंडेशन बैच है, तो इसमें डेली लाइव क्लासेस हैं, फ्री PDF है, और इसकी जो वैलिडिटी है वो 12 महीने की है, यानी 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स लॉन्च किए गए हैं। तो ये कोर्स आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जीके जीएस का फाउंडेशन बैच है, व्यापम का, MP टेट का, मैथ रीजनिंग और रीजनिंग का एक स्पेशल बैच है, बैंकिंग, SSC, इंग्लिश, रेलवे, इन सभी के बैच आपको ऐप पर मिल जाएंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज का नाम है राजा गुप्ता ऑफिशियल। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है राजा गुप्ता करेंट अफेयर्स। अगर आपको ऐप पर कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आप हमारी स्टैटिक जीके की बुक को घर पर प्राप्त कर सकते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहां से आप इसको ऑर्डर कर दें। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं।